हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स का 4th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि एक मैसेज को किस तरह शो करवाते हैं। /t का यूज़ देखा था, /n का यूज़ हमने देखा था, /b और एंडल का यूज़ देखा था। ये हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि वेरिएबल को पढ़ने से पहले डेटा टाइप के रिलेटेड हमें पता होना जरूरी है। हमारे पास डेटा जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, यानी कि डेटा हमारे पास इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, उसके बाद करैक्टर टाइप का हो सकता है, या बूलियन या व्हाटएवर। हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि बेसिकली डेटा टाइप होती क्या है। डेटा टाइप, क्योंकि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं जब अपने प्रोग्राम के अंदर, तो डेटा टाइप को साथ लिखना जरूरी होता है कि किस टाइप का डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। अब सबसे पहले बताना पड़ता है कि डेटा किस टाइप का आने वाला है वेरिएबल के अंदर। जो हमारे पास डेटा टाइप होती है वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, उसके बाद हमारे पास डबल भी एक डेटा टाइप है, उसके बाद CHAR करैक्टर भी एक हमारे पास डेटा टाइप है। अब मैं बताता हूँ कि इंटीजर की भी एक रेंज होती है, 2 की पावर आई थिंक 32 पॉजिटिव में और नेगेटिव में होती है। ये 2 बाइट मेमोरी में कंज्यूम करता है, यानी कि जब भी हम एक वेरिएबल के साथ इंटीजर लिख देंगे, इंट लिख देंगे और साथ वेरिएबल का नेम लिख देंगे, तो हमारे पास जो मेमोरी होती है उसके अंदर 2 बाइट रिजर्व हो जाते हैं। वो कोई और जो भी प्रोग्राम मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर लोड होता है, वो उस जगह पे अपना डेटा नहीं रखवा सकता, क्योंकि हमने पहले से वो 2 बाइट को रिजर्व कर लिया है कि हमने इस जगह पे इंटीजर डेटा रखना है, इंट टाइप का डेटा रखना है। ये रन टाइम पे हमारा डिसाइड हो जाता है कि रैम के अंदर एक सेल बन जाता है जिस जगह पे हम 2 बाइट का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। इसके जो इंटीजर टाइप होती है, इसके अंदर जो डेटा आता है होल फॉर्म में आता है, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में नहीं आता, नंबर की फॉर्म में आता है। ये हमारा तमाम का तमाम जो मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं, ये हमारा इंटीजर डेटा है। उसके बाद फ्लोट टाइप का जो डेटा होता है, ये पॉइंट की फॉर्म में होता है, यानी कि जब हम 12 पॉइंट समथिंग लिख दें या 23 पॉइंट समथिंग लिखेंगे, तो ये हमारा किस टाइप का है, पॉइंट की फॉर्म में जब डेटा आता है। तो फिर हम डेटा टाइप वेरिएबल की कौन सी रखते हैं, हमारे पास जो डेटा टाइप होते हैं फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं कि उसकी रेंज वसी हो जाती है। ये भी बेसिकली इंटीजर टाइप का ही डेटा होता है डबल के अंदर, लेकिन इसका जो ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट या 8 बाइट आई थिंक लेता है। आप एक सर्च करेंगे गूगल के ऊपर और आपको पूरा टेबल इंटीजर, फ्लोट, डबल, उसके बाद इस तरह की काफ़ी ज़्यादा टाइप आपको नज़र आएंगी और उसकी साथ रेंज भी लिखी होगी। तो ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि डेटा टाइप होती क्या है, ठीक है। इस तरह डबल के अंदर भी हम जब किसी वेरिएबल को डबल रखेंगे तो उसकी रेंज वाइड हो जाएगी और वो मेमोरी में ज़्यादा जगह कंज्यूम करेगा। उसके बाद करैक्टर हमारे पास 1 बाइट मेमोरी में जगह कंज्यूम करता है, लेकिन इसके अंदर A to Z आप कोई भी नंबर A, B, C, D या इस तरह के जो हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं करैक्टर डेटा टाइप में हम रखवा सकते हैं। ये हमारी बेसिकली डेटा टाइप थी। उसके बाद बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल कोई भी हमारे पास ऐसी नेम हो सकता है, यानी कि जो मेमोरी हम बनाते हैं अपनी, या जिस तरह हमने इंट लिखा, इंट के बाद A लिखते हैं, इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी रैम के अंदर 2 बाइट बन गई है, लेकिन उसका नेम क्या है, उसका नेम A है। बेसिकली A इस जगह पे वेरिएबल है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव करके एक प्रोग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिंटैक्स और ये हर चीज़ हमने पहले क्लियर कर ली है। इंक्लूड IOStream, ये हमारी हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके फाइन। इन मेन हम एक फंक्शन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उस फंक्शन की बॉडी लगाते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं कि अब मैं आपको साथ बताता हूं कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह करवाते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं। मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिखी है कि हम नंबर की फॉर्म में डेटा लेना चाहते हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होगा, हम इंटीजर डेटा लेना चाहते हैं। अब वेरिएबल का नाम हम क्या रखते हैं, हमने कैपिटल A वेरिएबल का नाम रख दिया है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है, मेमोरी के अंदर 2 बाइट स्पेस रिजर्व हो चुकी है और उस मेमोरी का नेम क्या है,
ए उसका नेम है। ए नेम से वो एक मेमोरी का ब्लॉक बना है जो कि 2 बाइट खाली एक सेल बन गया है बॉक्स की फॉर्म में, जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा रखवा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट लाइन में जाके a इज़ इक्वल टू 10 करते हैं तो इसका मतलब है मेमोरी के अंदर जो a नेम की मेमोरी है, जो रैम के ऊपर एक सेल बना हुआ है a नेम का, उसके अंदर जो बॉक्स है डेटा उसके अंदर 10 चला जाए। इसका मतलब है ये जो दरमियान में साइन लगी हुई है इक्वल की, ये बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि जो राइट साइड पे वैल्यू होती है जैसे कि 10 है, ये किसको असाइन हो रही है, ए को। यानी कि रैम के अंदर जो हमारी इंटीजर टाइप की एक सेल बना है, बॉक्स बना है 2 बाइट का, उसका नेम ए है। ए के अंदर क्या चला जाए, 10 वैल्यू चली जाए। अगर हम ए को डिस्प्ले करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। हमने खुद रखवाया है ए इज़ इक्वल टू 10 कि ए मेमोरी का जो ब्लॉक है उसके अंदर 10 चला जाए। आपको बिलीव नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको सी आउट करवा के सी आउट, और यहाँ पे हम ए को सी आउट करवाते हैं। अब हमारे पास जो आउटपुट आने वाली है ए के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा वो आ जाएगा। लेट मी कंपाइल एंड रन इट। मैं F11 जो शॉर्टकट कमांड है उसको यूज़ करता हूँ और प्रोग्राम को नेम देता हूँ वेरिएबल का। ओके, अब हमारे पास ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ है और इसके अंदर देखें आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है, मेरे पास 10 आ रहा है, क्योंकि ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 11 करता हूँ तो 10 रिप्लेस हो जाएगा 11 के साथ, और सी आउट हमने ए ही करवाया हुआ है, तो अब आउटपुट हमारे पास क्या आने वाली है, 11 आने वाली है, सॉरी। अब देखिए मेरे पास 11 आउटपुट आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये मेरी एक वैल्यू थी जो कि मेरी इंटीजर टाइप थी। लेट करें एक इंटीजर टाइप है, इसके अंदर मैं पॉइंट की फॉर्म में वैल्यू दे देता हूँ, 11.362 देता हूँ। तो मेरे पास इसको इनिशियलाइज आप इस तरह भी करवा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इंटीजर ए लिख के उसकी डेटा टाइप और उसके बाद इक्वल लिख के इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ये हमारी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं इसको एक दफ़ा मुझे शो करवाने दो आपको, ताकि ये आपको समझ आ जाए कि 346 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर पॉइंट की फॉर्म में वैल्यू कुछ ऐड कर देता हूँ, हमारे पास डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर फॉर्म है, तो हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, अब अगर मैं कंपाइल करूँगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन जो पॉइंट के बाद वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ये आउट नहीं करवाएगा। अगर यही डेटा टाइप मैं इंटीजर को फ्लोट में चेंज करता हूँ तो पॉइंट के बाद हमारी जो वैल्यू है वो आनी शुरू हो जाएगी। ये फ्लोट लिख दिया मैंने डेटा टाइप ए जो है, उसके बाद मैंने पॉइंट के बाद वैल्यू दी है, तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद भी जो वैल्यू होगी, देखें ये 3 डेसिमल तक ये वैल्यू हमें शो करवा रहा है। ये देखें जी, ये 348, क्योंकि ये फ्लोट जो डेटा टाइप है ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट के बाद जो 3 वैल्यू आती होती हैं उस तक शो करवाता है। आई थिंक अगर डबल लेंगे तो ये 5 वैल्यू भी शो करवाएगा, ठीक है। ये हमारी डेटा टाइप थी। वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने का तरीका क्या था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट या करैक्टर मैं आपको डेटा टाइप भी डिक्लेयर करवा के दिखा देता हूँ। करैक्टर के अंदर मैंने एक ए वेरिएबल लिया, ए के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, जी दे रहा हूँ। जी एक मैंने जो वैल्यू है वो असाइन कर दी है करैक्टर डेटा टाइप को। इसको आई थिंक मुझे सिंगल कोट्स में लिखना है, और लेट मी शो इट, सी आउट एंड ए, क्योंकि ए के अंदर सी पड़ा हुआ है। तो अब मैं इसको कंपाइल करवाता हूँ तो मेरे पास आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है, जी आ रहा है, क्योंकि जब भी जो हमारा करैक्टर डेटा टाइप होता, करैक्टर डेटा होता है उसको हमने सिंगल कोट में लिख के असाइन करना होता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रोग्राम था कि अगर करैक्टर डेटा टाइप हमें लेनी है तो कैसे लेनी है। ये हमने देख लिया है कि बेसिकली वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, डेटा टाइप सबसे पहले देखिए हमने क्या होती है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल हमें डिक्लेयर करवाने से पहले उसकी डेटा टाइप देनी पड़ती है। फिर हमने देखा है कि डेटा टाइप को किस तरह इनिशियलाइज करते हैं और उसमें वैल्यू किस तरह रखवाते हैं। फिर मैंने साथ ही साथ उसको आउटपुट करवा के भी दिखा दिया।